अच्छा, तो ऑडिट की दुनिया में सब कुछ सिर्फ कागजों पर नहीं होता। एक ऐसी जगह भी है जहां ऑडिटर को अपनी मेज से उठकर हकीकत का सामना करना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं फिजिकल इन्वेंट्री काउंट की। ये सिर्फ नंबर्स मिलाने का खेल नहीं है, बल्कि ये एक तरह का जासूसी मिशन है जो बैलेंस शीट की असल हकीकत सामने लाता है। और ये बात बिल्कुल सही है। ये सिर्फ फाइलों का काम नहीं है। ये वो मौका होता है जब एक ऑडिटर वेयरहाउस के फर्श पर खड़े होकर अपनी आंखों से सब कुछ देखता है। सवाल ये है कि क्या कंपनी जो दावे कर रही है और जो सामान जमीन पर मौजूद है, क्या वो दोनों एक ही कहानी सुना रहे हैं? इस सवाल का जवाब हमें इसी अमल से मिलता है। तो ठीक है, अब जरा इसको खोल कर देखते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये स्टॉक काउंट आखिर है क्या चीज, और किसी भी कंपनी की माली सेहत के लिए ये इतना अहम क्यों है। देखें, अगर किताबी तारीफ की बात करें तो वो तो बहुत सीधी सी है। वेयर हाउस में जाएं, सामान गिनें और उससे अपनी किताबों में लिखे हुए नंबरों से मिला लें। सुनने में तो बहुत ही आसान लगता है ना? लेकिन असल खेल तो इसके बाद ही शुरू होता है। लेकिन एक ऑडिटर का दिमाग ऐसे नहीं चलता। वो सीधी बात पर यकीन नहीं करता। उसके ज़हन में सवाल उठता है, ठीक है, किताबों में तो लिखा है, पर क्या ये सच में वहाँ मौजूद भी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि डब्बे खाली हों या वो सामान इस्तेमाल के काबिल ही ना रहा हो? यही शक है जो एक आम अकाउंटेंट और एक बेहतरीन ऑडिटर में फ़र्क पैदा करता है। तो यूं समझें कि इन्वेंट्री ऑडिट की पूरी इमारत ना 4 सतूनों पर खड़ी है। एक ऑडिटर का मकसद इन 4 चीजों को साबित करना होता है। अगर इनमें से एक भी सुतून कमजोर निकला तो पूरी माली रिपोर्टिंग की बुनियाद हिल जाती है। सबसे पहले तो एग्जिस्टेंस, यानी क्या वो 1000 टीवी सेट जो कागजों पर दिखाए जा रहे हैं वाकई गोदाम में पड़े भी हैं या नहीं। फिर आता है कंप्लीटनेस, मतलब क्या गोदाम में मौजूद हर चीज किताबों में भी लिखी हुई है, कहीं कुछ रह तो नहीं गया। इसके बाद एक्यूरेसी, यानी गिनती बिल्कुल ठीक है, 1000 का मतलब 1000 ही है, 999 या 1001 तो नहीं। और आखिर में कंडीशन, क्या ये सारा सामान ठीक हालत में है या कहीं कोने में टूटा फूटा पुराना स्टॉक तो नहीं पड़ा जिसे राइट ऑफ करना जरूरी है। अच्छा जी, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि असल में फील्ड में होता क्या है। तैयारी से लेकर असल गिनती और फिर आखिर में सब कुछ मिलाने तक हर कदम बहुत अहम है। इस पूरे अमल को ना हम 3 बड़े हिस्सों में देख सकते हैं। पहला हिस्सा है तैयारी, मतलब जंग से पहले की पूरी प्लानिंग। दूसरा है असल काउंटिंग, यानी जब आप मैदान में उतरते हैं। और तीसरा रिकन्सिलिएशन, जहां पता चलता है कि नतीजा क्या निकला। एक बात याद रखें, अच्छी गिनती की निशानी अच्छी तैयारी है। यहाँ ऑडिटर का काम खुद प्लानिंग करना नहीं है, बल्कि ये चेक करना है कि क्लाइंट ने अपना होमवर्क ठीक से किया है या नहीं। क्या टीमों को पता है कि किसने कौन सा एरिया गिनना है? क्या काउंट शीट्स तैयार हैं, उन पर सीरियल नंबर लगे हैं? और सबसे अहम बात, क्या गिनती के दौरान स्टॉक की हर किस्म की मूवमेंट को रोक दिया गया है ताकि कोई चीज़ दोबारा ना गिनी जाए? अब जब गिनती शुरू होती है ना, तो ऑडिटर साइड पर खड़े होकर तमाशा नहीं देखता। नहीं, वो अमल का हिस्सा बनता है। वो क्लाइंट की टीमों के साथ चलता है, उनकी गिनती को चेक करता है, जिसे टेस्ट काउंट कहते हैं। इसका मकसद सिर्फ ये देखना है कि जो प्रोसीजर बनाया गया था उस पर ठीक से अमल हो भी रहा है या नहीं। चलें, अब बात करते हैं इन असली हथियारों की जो एक प्रोफेशनल ऑडिटर इस्तेमाल करता है। ये उसका टूल किट है जिससे वो सच तक पहुंचता है। और इसमें सबसे अहम, सबसे ताकतवर तकनीक है बाई डायरेक्शनल टेस्टिंग, मतलब दो तरफा जांच। इसके दो रुख हैं। पहला है शीट से फ्लोर। आप इन्वेंट्री लिस्ट से कोई भी आइटम उठाते हैं और फिर उसे वेयरहाउस में ढूंढते हैं। इससे साबित होता है कि जो किताबों में है वो वाकई मौजूद है, यानी एग्जिस्टेंस। दूसरा रुख है फ्लोर से शीट। आप वेयरहाउस में किसी भी डब्बे पर हाथ रखते हैं और फिर चेक करते हैं कि क्या वो इन्वेंट्री लिस्ट में शामिल है। इससे कंप्लीटनेस यकीनी बनती है, यानी कोई चीज़ रिकॉर्ड होने से रह तो नहीं गई। इसके अलावा भी कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कट ऑफ टेस्टिंग। इसका मतलब यह है कि इस साल के आखिरी दिन जो माल आया या गया वो सही माली साल में रिकॉर्ड हो। ऐसा ना हो कि 31 दिसंबर को बेचा गया सामान अगले साल की सेल्स में दिखा दिया जाए। फिर स्टॉक की हालत को चेक करना, और हाँ, ये भी देखना कि जिस डब्बे को गिन लिया उस पर एक टैग या स्टिकर लगा दिया जाए ताकि कोई और टीम उसे दोबारा ना गिन ले। देखें, सिर्फ प्रोसीजर जान लेना काफ़ी नहीं होता।
एक कामयाब ऑडिटर की असल ताकत उसका माइंडसेट है। उसे पता होता है कि कहाँ ज्यादा ध्यान देना है और कहाँ शक की गुंजाइश है। आइए देखते हैं कैसे। तो ये हैं वो रेड फ्लैग्स जिन पर एक ऑडिटर की नज़र फौरन जानी चाहिए। डबल काउंटिंग, जिससे स्टॉक ज़्यादा नज़र आता है। कोई आइटम गिनने से रह जाए, जिससे स्टॉक कम नज़र आता है। गिनती के दौरान सामान की इधर-उधर हरकत, जो पूरे अमल को ख़राब कर सकती है। गैर तरबियत याफ्ता अमला, जो यकीनन गलतियां करेगा। और सबसे खतरनाक चीज़, जब गिनती और सिस्टम में फ़र्क आए तो बगैर किसी ठोस वजह के बस उसे एडजस्ट कर देना। ये फ्रॉड का एक बहुत बड़ा इशारा हो सकता है। तो एक प्रोफेशनल ऑडिटर का बुनियादी उसूल, उसका मंत्र क्या है? वो ये है: ट्रस्ट नथिंग, वेरीफाई एवरीथिंग। किसी भी बात पर भरोसा नहीं करना जब तक खुद तस्दीक न कर लें। अगर मैनेजर कहे कि इस कोने में सबसे कीमती सामान पड़ा है, तो खुद जाके देखना है। हर चीज़ की तस्दीक अपनी आंखों से करनी है। और आखिर में बस एक बात याद रखें, एक सीनियर की नसीहत समझ लें। इन्वेंट्री काउंट किसी भी ऑडिट की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर ये कमज़ोर है तो आपकी पूरी ऑडिट रिपोर्ट की कोई हैसियत नहीं। इसलिए इस अमल को वो अहमियत और तवज्जो दें जिसका ये हकदार है।